एक सेकंड साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। आप सबने अपना टाइम दिया क्योंकि आप देश का चौथा स्तंभ हैं। और जहां तक आज के एजेंडे का आपने सवाल किया, तो पिछले दिनों 24 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐसी बातें कही इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह जी चौटाला के बारे में, जो कि बड़ी ही, मैं ये कहूँगी कि उनको ये शोभा नहीं देता है इस तरीके की बात करना। इसी विषय में मैं आज आप सब लोगों के रूबरू हरियाणा प्रदेश के जनता के सामने आई हूँ, तो उसी लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने एक बात कही कि राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। किसने किया? कि गोपाल कांडा ने। 23 तारीख को गोपाल कांडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 24 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से दीपेंद्र हुड्डा से सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने पिता से पूछें कि कांडा मित्र किसका है, क्योंकि एलनाबाद के बाय इलेक्शन में जब किसान आंदोलन के बाद जब इस्तीफा अभय सिंह जी चौटाला ने दिया, उसके बाद जो एलनाबाद का बाई इलेक्शन था, उस इलेक्शन में जमाल गांव में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा गए थे और उन्होंने मंच के माध्यम से सार्वजनिक रूप से एक बात कही थी कि आया तो हूं मैं कांग्रेस खातिर, पर कांडा मेरा मित्र है। और आज वो कांडा जब बातें करता है तो वो कहते हैं कि वो तो बीजेपी के साथ मिलके आईएनएलडी के पाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये बात कही कि पहले अपने पिता से पूछे कि कांडा मित्र किसका है। आज भी वो मित्रता का धर्म ही निभा रहे हैं। अभय सिंह जी चौटाला की हरियाणा में बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से घबरा के ये फिर से मित्रता का धर्म अपनाने निकले हैं और लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं 2-3 बातें आप लोगों के सामने समक्ष रखना चाहूंगी कि दीपेंद्र हुड्डा एक बात और बताएं कि नेता प्रतिपक्ष की कोठी आज तक खाली नहीं हुई है, जबकि राहुल गांधी जी की जब सदस्यता रद्द हुई थी तो 30 दिन के अल्टीमेटम के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी ने उनका बंगला खाली करा लिया था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष के नाम पे कोई नेता नहीं बन पाया, और वहीं जो नेता प्रतिपक्ष की कोठी जो है वो आज तक भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के कब्जे में है। बी टीम कौन है, ये आज हरियाणा प्रदेश की जनता बखूबी समझ चुकी है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि भी अभय सिंह जी चौटाला ने बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र के दौरान जो है रानिया की सीट जीती है। मेरा ये सवाल है कि सोनीपत की सारी सीटें बीजेपी के पाले में क्यों चली गई? सोनीपत विधानसभा की सीटें क्यों चली गई? क्या वहां आप लोगों ने सेटिंग नहीं कर रखी थी? दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है खुद कृष्णा गहलोत के लिए वोट मांग के आए हैं। अब या तो वो षड्यंत्रकारी हैं या फिर गोपाल कांडा षड्यंत्रकारी है। गोपाल कांडा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रानिया की सीट उन्होंने बीजेपी के साथ मिलके अर्जुन चौटाला को जितवाई है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि रानिया परंपरागत इंडियन नेशनल लोकदल की सीट रही है। हमेशा वहां पे जो कैंडिडेट जीता है आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के आशीर्वाद से जीता है। गोपाल कांडा का भाई खुद स्वयं रानिया से चुनाव आ रहे हैं और एलनाबाद के बाई इलेक्शन में भी जब अलोपा, कांग्रेस, जेजेपी, बीजेपी सब एक तरफ
होके इकट्ठे होके चुनाव लड़ रहे थे, तब भी अभय सिंह जी चौटाला एलनाबाद से चुनाव जीते थे, तो अपने भाई को तब क्यों नहीं जिताया? और बहुत बड़ी बात कि सिरसा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट तक विड्रॉ कर लिया, उसके बावजूद भी गोपाल कांडा वहां से चुनाव क्यों नहीं जीते? ये बहुत सारी बातें हैं जो मीडिया के सामने और हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने आनी बहुत जरूरी थी।